आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राशन डीलर की जो नई रिक्वायरमेंट है उसके लिए जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। तो हम उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसके अंदर आप अपने ही गांव के अंदर नौकरी है वो पा सकते हैं। तो ये आप सभी के लिए जो बेरोजगार कैंडिडेट है उनके लिए सुनहरा मौका है अपने ही गाँव के अंदर नौकरी पाने के लिए। तो इसके अंदर बात करते हैं राशन डीलर जो भर्ती है, जिसके अंदर हम बात करेंगे जो इसका आवेदन है वो किस प्रकार होने वाला, आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी, इसके अंदर आपकी क्या क्या योग्यता है वो रहने वाली है, तथा आपको जो इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म है वो किस प्रकार भरना है उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो आप यदि 12th पास आउट हैं तो इस वैकेंसी के लिए अवेलेबल है। तो हम बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो इसके अंदर सबसे पहले जानते हैं, तो इसके अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर आती है आपकी रिक्वायरमेंट है, इसके लिए आपकी एज लिमिट क्या रहेगी, यानी आप किस उम्र के हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। इसके अंदर बात करते हैं एज लिमिट, जिसके अंदर आपकी आयु 21 वर्ष है और 45 वर्ष है, यानी जो कैंडिडेट 21 से 45 वर्ष के मध्य हैं वो इस वैकेंसी के लिए आवेदन है वो कर सकते हैं। उसके बाद आती है आवेदन शुल्क। तो इसके लिए आपको आवेदन शुल्क क्या देना होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आवेदन शुल्क इसके अंदर बात करें तो इसके अंदर आपको आवेदन फॉर्म है वो भरते समय 100 रुपये की डीडी पोस्टल ऑर्डर के जरिए आपको जो इसके लिए शुल्क जमा करवा कर कार्यालय में जो रसद अधिकारी है उसे कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं। साथ ही अन्य किसी स्थान से टाइपिस्ट जो नोटरी है बुक स्टॉल से प्राप्त किए जा सकते हैं, या यह स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यानी जो आपके कहीं से आप एड्रेस जो चूज करते हैं वहाँ से यदि आप ले रहे हैं तो वो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो आप इसके लिए सबसे पहले 100 रुपये की डीडी बनवा के आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको इसके लिए ऑफलाइन मोड के थ्रू आवेदन है वो करना होगा, जिसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म है हम आपको बताएंगे वीडियो के अंत में कि वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको किस प्रकार भरना है। तो बात करते हैं, नेक्स्ट आती है आपके क्वालिफिकेशन के अंदर बात कर लेते हैं इसके अंदर। तो आप इसके अंदर बात करें तो इसके अंदर आपको पंचायत का निवासी होना चाहिए। आप जिस भी पंचायत से फॉर्म भर रहे हैं उस पंचायत का आप निवासी हैं तो इसके लिए एप्लीकेबल है। साथ ही आपके साथ कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए। साथ 3 महीने का जो एक्सपीरियंस है, आधारभूत प्रशिक्षण है वो आपके पास, इसका प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। इसके साथ आपकी हैसियत है 1 लाख रुपये तक, यानी आपके पास कैश पेमेंट है वो 1 लाख रुपये तक की हैसियत है वो आपकी होनी चाहिए। उसी के साथ हम बात करें तो लेपस महिला अधिकारिता विभाग या मान्यता प्राप्त जो भी स्वयं सहायता समूह है या ग्राम पंचायत में जो वरीयता है उसके अंदर आपका लगभग नाम है वो इसके अंदर होना चाहिए। साथ ही जो अन्य क्वालिफिकेशन के अंदर बात करें तो वो आते हैं आपके 12वीं पास है तो आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं। फिर इसके लिए बात कर लेते हैं, इसके लिए आवेदन की योग्यता है वो क्या रहेगी। योग्यता के अंदर हम बात कर चुके हैं। इसके अंदर सबसे पहले बात आती है आप उसके वार्ड है या जो भी पंचायत समिति उसके सदस्य होने चाहिए, पंचायत से कौन सी ग्राम पंचायत में है तो उसके सदस्य हैं। फिर 3 नंबर पॉइंट है उसके अंदर आप देख सकते हैं एज लिमिट है 21 से 45 वर्ष रखी गई है। उसी के साथ आपके उस पंचायत में उसी उचित मूल्य स्थित है तो उसी क्षेत्र के निवासी हैं तो आप इसके लिए दस्तावेज है वो इसके लिए एप्लीकेबल कर सकते हैं। साथ ही आपने RSCIT कोर्स है वो कर रखा है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, या जो मान्य जो शिक्षण प्राप्त है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही इसके अंदर बात कर लेते हैं जो मेन पॉइंट है उसके अंदर बात करते हैं। तो आता है पहले इसके अंदर आपको 10 रुपये का स्टाम्प नोटरी सत्यापित है वो देना होगा, जिसके अंदर मतलब आपको स्व घोषणा करनी होगी कि मैं ये से हूँ, जो भी आपको स्व घोषणा पत्र होता है वो आपको देना होगा। उसके बाद में आता है कि आप अभ्यर्थी व स्वयं आवेदक का पति या पत्नी जो भी है निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहीं होना चाहिए। उसके बाद आती है आपकी 1 जनवरी 2015 के बाद यदि संतान पैदा हुई है तो 2 से अधिक संतान है वो नहीं होनी चाहिए, यानी 2 संतान है तो आप इसके लिए एप्लीकेबल है, अधिक संतान है तो आप इसके लिए आवेदन है वो नहीं कर सकते। तो ये आपकी इसके अंदर प्रक्रिया रहने वाली है। तो हम इसके लिए फिर बात कर लें तो इसके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको किस प्रकार बनना है। तो इसके लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर आप देख सकते हैं, उसके अंदर आपको आवेदन पर किस प्रकार भरना है। तो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको भरने का जो आपको तरीका है वो बताया गया है। तो उस वीडियो को लिंक है वो नीचे डाल दिया गया है, तो वहाँ से आप क्लिक करके उस वीडियो को ज़रूर देखिए। थैंक यू, धन्यवाद।